पाठ 28 निबंध लेखन। निबंध का अर्थ है बंधी हुई रचना। इसका एक एक वाक्य आपस में संबद्ध होता है। इसमें कई अनुच्छेद होते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद एक भाव अथवा विचार की कड़ी होता है। निबंधों में लेखक के ज्ञान और अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति होती है। वस्तुतः निबंध लेखन एक कला है। निबंधों के विषयों की कोई सीमा नहीं होती। मेरा जूता, बाजार का दृश्य, उगता सूर्य, प्रधानमंत्री, चलचित्र, सत्संगति, खेलकूद, विज्ञान, वसंत ऋतु आदि किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए? किसी भी विषय पर निबंध लिखने के लिए उसे सर्वप्रथम 3 भागों में बांटिए। पहला, आरंभ या प्रस्तावना। दूसरा, मध्य भाग। तीसरा, अंत या उपसंहार। आरंभ। किसी निबंध का आरंभ किसी कविता, किसी सूक्ति, दिए गए विषय के शाब्दिक अर्थ या विषय से संबंधित किसी विचारक के कथन द्वारा हो सकता है। सीधे भी विषय पर आया जा सकता है। मध्य भाग। निबंध के मध्य भाग में ही निबंध का पूर्ण रूप से विवेचन किया जाता है। इसी भाग में निबंध की विषय वस्तु को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। उपसंहार या अंत। निबंध के अंत में विषय का सार या निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निबंध के अंत में किसी कविता, सूक्ति या किसी महापुरुष के कथन का उल्लेख करने से निबंध आकर्षक लगता है। अच्छा निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। विषय से संबंधित जानकारी इकट्ठी कीजिए। उस जानकारी को क्रमबद्ध ढंग से प्रारंभ, मध्य और अंत इन तीनों भागों में बांट लीजिए। निबंध में कहीं विचारों को दोहराया न जाए। विचारों को दिए गए शब्दों की सीमा के अंतर्गत ही लिखिए। निबंध की भाषा सरल, मुहावरेदार तथा विचार मौलिक होने चाहिए। प्रस्तुत किए गए विचार एक दूसरे से जुड़े हों। निबंध लिखते समय विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें तथा वर्तनी की शुद्धता का ध्यान रखें। उदाहरण, भारतीय किसान। भारत कृषि प्रधान देश है, जिसकी 70% जनता गांव में निवास करती है एवं जिसका व्यवसाय कृषि है। इसीलिए गांधी जी भारत के गांवों को, भारत की आत्मा और भारतीय संस्कृति को कृषक संस्कृति कहा करते थे। भारतीय किसान का जीवन परिश्रम तथा त्याग की गाथा है। वह प्रातः काल से लेकर देर रात तक परिश्रम करता है, खेतों में अन्न उगाता है और नगरवासियों का अन्नदाता है। चाहे कड़कड़ाती ठंड हो या चिलचिलाती धूप, वर्षा की झड़ी लगी हो या तेज आंधी तूफान आए, वह कर्म योगी की तरह अपने कर्तव्य पालन में लगा रहता है। भारत का किसान सादा सूखा खाकर, फटा कपड़ा पहनकर, कच्चे पक्के मकानों में रहकर भी संतुष्ट रहता है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी भारत का किसान रूढ़िवादी, भाग्यवादी तथा अंधविश्वासी है। निर्धनता और अज्ञानता दोनों ही किसान के लिए अभिशाप हैं। कृषि के वर्षा पर निर्भर रहने के कारण प्रायः वह कर्ज में डूबा रहता है। धार्मिक उत्सवों तथा सामाजिक परंपराओं पर अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर देने के कारण उसकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। सरकार ने भारत के किसानों की दशा सुधारने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनका आशातीत सुपरिणाम निकला है। अच्छी तकनीक, खाद, बीज आदि का सरकारी समितियों द्वारा वितरण, शिक्षा का प्रसार तथा सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिससे किसानों की दशा में काफी सुधार हुआ है। गांव का जीवन। गांव का जीवन शांति और पवित्रता का जीवन है। गांव का सामाजिक जीवन एवं व्यवस्था आधुनिक समाज से थोड़ी भिन्न है। भारत की लगभग 70% जनता गांव में निवास करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के गांवों की दशा बहुत ही दयनीय थी। उनमें सड़कों का अभाव था, चारों ओर गंदगी का साम्राज्य हुआ करता था और वहां शिक्षा, चिकित्सा तथा मनोरंजन के साधनों का अभाव था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने गांव की तरफ ध्यान देना शुरू किया तथा पंचवर्षीय योजनाओं में ग्राम विकास की अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गईं। गांव में सड़कें बनाई गईं, उन्हें चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। अब गांव का जीवन पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और आकर्षक लगने लगा है। भारत के गांव में कृषि के पुराने तरीकों का प्रयोग कहीं कहीं अभी भी होता है। गांव में शुद्ध वायु तथा शुद्ध आहार के सेवन से मनुष्य स्वस्थ रहते हैं। प्रदूषण का वहां नाम नहीं होता। आज भी वहां सादगी
और भाईचारे की भावना, सर्वधर्म संभाव तथा एकता के दर्शन होते हैं। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में जीवन का आनंद ही कुछ और होता है। आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सहकारी बैंकों की शाखाएं गांव-गांव में होनी चाहिए। सरकार ने किसानों को नए नए तरीके बताए हैं। अच्छी किस्म की खाद, बीज तथा यंत्र भी उपलब्ध कराए हैं। आज किसान का अन्न सरकार ही निश्चित मूल्य पर खरीदकर सेठ साहूकारों के शोषण से उसे बचाती है। ग्रामीण लोगों को कुटीर उद्योगों तथा विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा है। गांव में बिजली, पीने का पानी तथा पक्की सड़कों का प्रबंध भी धीरे धीरे होता जा रहा है। अब तो गांव में भी घर घर आधुनिक मनोरंजन के साधन तथा मोबाइल सेवा उपलब्ध हैं। गांव की शोभा प्राकृतिक और शहर की शोभा कृत्रिम होती है। लगता है गांव की रचना स्वयं ईश्वर ने की है। हमारे जीवन पर चलचित्रों का प्रभाव। आज हमें मनोरंजन के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, परंतु इनमें सिनेमा का अपना विशेष स्थान है। वास्तव में यह मनोरंजन का सबसे सस्ता साधन है। कुछ ही रुपयों में मनुष्य 3 घंटों तक दुनिया के सभी दुख भूल जाता है। यही कारण है कि गांव के बीच में बसे छोटे छोटे कस्बों तक में सिनेमा घर खुल गए हैं। भारत जैसे विकासशील देश में तो सिनेमा और भी लोकप्रिय है। यहाँ अधिकांश किसान और मजदूर टेलीविजन सेट नहीं खरीद सकते। उनके पास मनोरंजन का केवल एक महत्वपूर्ण साधन होता है, सिनेमा। यही कारण है कि हमारा फिल्म उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है। यहाँ प्रतिवर्ष 400 से अधिक फिल्में बनती हैं तथा प्रति सप्ताह 1.5 करोड़ लोग फिल्में देखते हैं। इसीलिए जब कभी सिनेमा के टिकटों के दाम बढ़ते हैं तो उसका कड़ा विरोध होता है। चूंकि सिनेमा जनता में अत्यंत लोकप्रिय है, इसलिए उसका प्रभाव भी हमारे जीवन पर खूब पड़ता है। लड़के लड़कियां फिल्मी सितारों की नकल करते किसी भी सड़क पर देखे जा सकते हैं। नए नए फैशन चलाने में सिनेमा की भूमिका को भला कौन नहीं जानता। कुछ बच्चे फिल्म देखने के लिए झूठ बोलते हैं, स्कूल के घंटे छोड़कर सिनेमा हॉल में चले जाते हैं या कभी कभी पैसों की चोरी भी करते हैं। हमारे जीवन पर फिल्मों का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बनारस में एक बार 5 युवकों ने मिलकर एक बैंक में डकैती डालने की कोशिश की। पकड़े जाने पर उन्होंने बतलाया कि उन्हें इसकी प्रेरणा एक विशेष फिल्म से मिली थी। मेरठ में एक फिल्म के प्रभाव के ही कारण एक युवक ने अपने ससुराल के सभी व्यक्तियों को जीवित जला दिया। फिल्मों के कुप्रभाव से अनेक बच्चे और युवक नशे की आदत पकड़ लेते हैं। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अच्छी कहानियों पर बनी कला फिल्मों को दर्शक नहीं मिल पाते। अनेक कला फिल्में सिनेमा हॉल तक पहुंच ही नहीं पाती। अगर वे प्रदर्शित भी हो गई तो कुछ ही दिनों तक चल पाती हैं। वास्तव में सिनेमा अपने आप में बुरी वस्तु नहीं है। इसके द्वारा ज्ञानवर्धन का काम भी किया जा सकता है। अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्रीय समस्याएं भी सुलझाई जा सकती हैं। सामाजिक चेतना को बढ़ावा मिल सकता है, परंतु अधिक से अधिक कमाने की लालसा ने इसे वरदान की जगह अभिशाप बना रखा है।